नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए, हम पढ़ रहे थे व्यावसायिक अध्ययन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो फर्स्ट ग्रेड और ट्वेल्थ क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर से बता रहा हूँ कि ट्वेल्थ क्लास में लगभग 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन यहीं से सीधे आएंगे। और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी क्वेश्चन यहीं से सीधे पूछे जाते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक अध्ययन और पहला और दूसरा चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर के क्वेश्चन। तीसरे चैप्टर का नाम है व्यावसायिक पर्यावरण। तो ये 3 नंबर का आपके छोटा सा चैप्टर है। 3 नंबर के इसके क्वेश्चन आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक तो इसका पक्का ही आएगा। और फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी जो देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही है महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम जो बुक पढ़ते हैं वो सीधे मार्केट से लेके आते हैं, वो पुस्तक पढ़ते हैं। और क्वेश्चन यहाँ से सीधे एनसीईआरटी से लिए हुए हैं मैंने, और यहाँ से सीधे प्रश्न पूछे हैं। हो सकता है आप देख सकते हो पिछली वाली वैकेंसी में देख सकते हो यहाँ से सीधे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है हमारा, व्यावसायिक इकाई के कार्य को प्रभावित करती हैं आर्थिक नीतियाँ, तीव्र तकनीकी परिवर्तन, बाजार में बढ़ती हुई प्रतियोगिता, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक नीतियाँ, तीव्र तकनीकी परिवर्तन, बाजार में बढ़ती हुई प्रतियोगिता, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा 2। इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक पर्यावरण की मुख्य विशेषता है, यानी व्यावसायिक पर्यावरण की मुख्य विशेषता क्या है? आंतरिक संबंध, गतिशील प्रकृति, अनिश्चितता, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक पर्यावरण में सम्मिलित हैं आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, संस्था की नीतियां, नियम एवं विनिमय, प्रतिस्पर्धी संस्थाएं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये। तो आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन वापस पढ़िए। आंतरिक पर्यावरण से सम्मिलित हैं आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, संस्था की नीतियां एवं नियम एवं विनिमय, प्रतिस्पर्धी संस्थाएं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी, संस्था की नीतियां, नियम एवं विनिमय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक पर्यावरण के पहलू है बचत एवं निवेश की दर, विभिन्न मदों के आयात निर्यात की मात्रा, परिवहन एवं संप्रेषण सुविधाओं का विस्तार, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। देखिए लगभग क्वेश्चन आते हैं उपरोक्त सभी वाले, लगभग मेरे हिसाब से 90% उपरोक्त सभी वाले क्वेश्चन आते हैं। लेकिन फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर घुमाने के लिए उपरोक्त सभी भी दे सकता है और उनमें से ऊपर वाला भी उसका आंसर हो सकता है। अगला पढ़िए। भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, यानी नई औद्योगिक नीति आई, उसकी घोषणा कब की गई? 1977, 1956, 1991 और 2001। तो आप पढ़ते हो सीधा सा क्वेश्चन है 1991 में। अगला क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण के प्रभाव हैं रोकड़ लेन देनों में कमी, भूमि भवन मूल्यों में कमी, बढ़ते प्रकटन के कारण आयकर संग्रह में वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, देश में लाइसेंस प्रणाली के बंधन से उद्योगों को मुक्त कराना संबंधित है, उदारीकरण से, निजीकरण से, वैश्वीकरण से, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये पिछले एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है सीधा का सीधा। देश में लाइसेंस प्रणाली के बंधन से उद्योगों को मुक्त करना संबंधित हैं। तो देखिए क्या ये उदारीकरण से संबंधित हैं, क्या यह निजीकरण से संबंधित हैं, क्या यह वैश्वीकरण से संबंधित है? 1991 में जब औद्योगिक नीति हुई उसमें हम तीनों चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देश में लाइसेंस की बात आती है तो हम सीधा इसका आंसर करेंगे उदारीकरण से। ठीक है, देखिए जब 1991 में औद्योगिक नीति लाई उसमें काफ़ी परिवर्तन किया गया, जैसे नवीन औद्योगिक नीति, नवीन विनियोग नीति और नवीन व्यापार नीति, मौद्रिक सुधार नीति, और एक और आती है आपके राजकोषीय सुधार। ये इसमें 1991 में कुछ परिवर्तन किए गए। तो उसमें हम पढ़ते हैं उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करना संबंधित हैं वैश्वीकरण से, निजीकरण से, राजनीतिक से, उपरोक्त में से किसी से नहीं।
सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करना, मतलब जो सरकारी हैं उनको थोड़ा सा कम कर देना, मतलब उनका निजीकरण कर देना ताकि प्राइवेट में चला जाए और सार्वजनिक सरकार के पर भार कम आ जाए। तो इसका आंसर होगा निजीकरण से। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकजुट हो जाना कहलाता है। विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्था यानी विश्व की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जितनी भी इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, उनको एक एकजुट होना, तो ये क्या कहलाता है? सोचिए, तो ये क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। इसका आंसर हो जाएगा सी, वैश्वीकरण। अब देखिए मैंने तीनों से जो क्वेश्चन आ गई, उदारीकरण का क्या, निजीकरण का है, वैश्वीकरण का है। उदारीकरण क्या है? देश में लाइसेंस प्रणाली के बंधन से उद्योगों को मुक्ति करना, उदारीकरण हो गया। अगले में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करना, ये हो गया निजीकरण में। अगला है विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एकजुट हो जाना, ये क्या हुआ? ये हो गया वैश्वीकरण। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सरकार ने अनिवार्य लाइसेंसिंग के वर्ग में औद्योगिकी की संख्या घटाकर कितनी कर दी? बहुत शानदार क्वेश्चन है। भारत में सरकार ने अनिवार्य लाइसेंसिंग के वर्ग में उद्योगों की संख्या घटाकर कितनी करनी? 8, 6, 4, 2। तो कितनी कर दी है? ये कर दी है 6। अब आपका क्वेश्चन है कि अभी वर्तमान में कितने लाइसेंसिंग अनिवार्य उद्योगों के लिए कर दी गई हैं, यानी कि ऐसे कितने उद्योग हैं? ये आपका क्वेश्चन है आज का, मुझे बताइए। यह बात हो रही है पहले की। अगला है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को सामरिक महत्व के कितने उद्योगों तक सीमित कर दिया गया है? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को सामरिक महत्व के कितने उद्योगों तक सीमित कर दिया है? तो इसका आंसर होगा 4। ठीक है, और अभी इसका आंसर होगा 2। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहले का है। तो देखिए ये 10-12 क्वेश्चन थे व्यावसायिक पर्यावरण से संबंधित। चैप्टर था हमारा व्यावसायिक पर्यावरण। अब देखिए हम तीनों चैप्टर कर लिए व्यवसाय अध्ययन 12th क्लास के। पहले 12th क्लास की व्यवसायिक अध्ययन करेंगे, उसके बाद में इकोनॉमिक्स करेंगे, उसके बाद में अकाउंट करेंगे, हम तीनों चीज़ें करेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में वन लाइन क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो रखे। तो ये चीज़ आपको तैयार करनी है, सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।